बिहारियों को बोल रहे हैं सर, एक बार आए। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि गोवा के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि वहाँ जो क्राइम होता है उसका 90% बिहार और के आदमी आके बिहार के सब नेता डिप्टी सीएम से लेकर के बाकी सब लोगों का आप रिएक्शन जानते ही सीएम से पहले आपकी जरूरी थी। और उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं, सब चीज देखिए, सब बोला जाता है, नहीं बोलना चाहिए। तो कोई खास इन लोगों पर नहीं करते हैं। तो देखा कि क्या बोले या बाकी सब हम लोगों के राज्य के सब नेता डिफरेंट पार्टी के सब लोग बोले बहुत गलत बात है, बिहारियों के बारे में बोलना चाहिए। तो ये सब चीज तो आपको उड़ीसा कब जा रहे हैं सर? उड़ीसा कब जा रहे हैं? पटना की मुलाकात होनी है सर कब? देखिए, हमें किसी को भी अपना कहीं देने का किया वो मना कर दिया, फैसला अपना निर्णय। देखिए, आप सबको जानते हैं जाति आधारित जो गणना है, ये आप सबको मालूम है कि हम लोगों ने हाउस में, आप सोच लीजिए 19 का याद करिए, जब होना था 21 का हम लोग सोच रहे थे 10 साल पर होता है, तो 10 साल पर तो हुआ ही नहीं। आप सोच लीजिए पहली बार हो रहा है कि नहीं हुआ। हर बार 10 साल पर होता था जातीय जो गणतंत्र होता है। हाँ, तो वो चीज़ तो नहीं हो रहा है, जाति की बात नहीं थी, तो इसका डिमांड तो पहले से हो रहा था। तो 11 में एक अलग से भी किया था, तो उसको तो जारी किया नहीं है। और हम लोगों ने 19 में ही लोकसभा विधानसभा और विधान परिषद दोनों से सर्वसम्मति से पारित किए कि भाई हम लोगों को बिहार में पूरे देश में जातीय आधारित जनगणना ये हम लोग मांग किए, 2 बार किए हैं। और फिर हम लोगों ने सब पार्टी के लोग मीटिंग करके और फिर जाके माननीय प्रधानमंत्री से मिले और वहाँ पर तो सब लोग बात रहे थे। सोच लीजिए, तो वहाँ से आया कि भाई हम लोग तो नहीं करेंगे, अब आप लोगों को करना है कर। उन्होंने फिर मीटिंग की आपस में और सभी पार्टी ने मिलकर के तय किया बिहार में। और क्या होगा, उसका नाम तो जातीय आधारित जनगणना तो हम लोग नहीं कर सकते, इसलिए हम लोगों ने जातीय आधारित गणना की बात की कि हम लोग एक बार कर लें और सब लोगों की राय से एक साथ बैठ के तय करें। और हम लोगों ने किया कि सबका तो गिनती भी हो जाए और दूसरी बात है कि आर्थिक स्थिति हो जाए, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी समुदाय का हो, सबका कर रहे हैं ना जी। तो हम लोग तो किसी सबके हित में कर रहे हैं। अब पता नहीं इसका विरोध कैसे हो रहा, हमको समझ में नहीं आता। इसका मतलब लोगों को मौलिक चीज की समझ नहीं, और ये तो होने का डिमांड कितना दिन से हुआ बताइए। पहले तो होता ही था अंग्रेजों के ज़माने में, लेकिन 1931 से बंद हुआ। अब बाद में सब लोगों ने कहा था कि अब आगे होगा आगे होगा। अब इस बार तो मेरे हो ही नहीं रहा है भाई, जो होता है हर 10 साल पूरे देश के बारे में, तो वही नहीं हो रहा है अभी। जाति आधारित की बात नहीं कर रहे, पूरी चीज कर रहे हैं। वो आप जानते, जो गिनती होता है देश की आबादी का सब कुछ का, तो उसमें क्या पहले से जो माइनॉरिटी कम्युनिटी में तो उनका होता है पूरा गिनती, और उनकी अलग अलग जो जातियां हैं उसकी भी गिनती हो जाती है। और आप जानते हैं जो पहले से होता है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, दोनों की गिनती हो जाती है। तो इतने की गिनती होती है, तो हम लोग कह रहे थे बाकी सब की गिनती हो जाए, चाहे पिछड़ा हो या ऊंची जाति के हो, कोई भी हो, सबके लिए कह रहे थे। क्या चीज़ का विरोध लोग कर रहे हैं? अगर हो जाएगा तो उससे नुकसान किसको है बोलिए? अगर हम लोग तो कर रहे हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति भी देख ले, तो कोई किसी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उनकी आर्थिक स्थिति को सुधार के लिए भी राज्य सरकार पहल करेगी। और ज़्यादा जो हम लोग कर रहे हैं तो सबके हित में हो रहा है। और आप देख लीजिए, पूरे बिहार में घूम लीजिए, आपको इक्का दुक्का कोई आदमी इधर उधर जो बोल दे इस तरह की बात करता है, सब लोग कोई नहीं विरोध, हम लोग ठीक से काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। लेकिन हमको तो आश्चर्य होता है कि इन सब चीज़ों पर कैसे होता है, इसका क्या आधार है? कोई आधार तो है नहीं। तो बहुत ही जेन्युइन चीज़ है भाई।
तब भी अब क्या होता है, हम लोग तो किए हैं, पूरे सब लोगों की राय से किए हैं। आप सब लोगों को अच्छी तरह याद है, अपना पुराना देख लीजिए। अब आजकल आ गया सोशल मीडिया, तो हो सकता है इसी पर ध्यान जाते रहे। याद रख लीजिए पुरनका उसमें भी था ही, देख लीजिए कि हाउस में कैसे पास हुआ, सब लोगों ने सर्वसम्मति से किया। तो आप सोच लीजिए। और एक बार जो हम लोग सब पार्टी की मीटिंग हुई और नहीं वो माने तो यहाँ पर भी कर दिए सब पार्टी के हम लोग। मतलब कि आप समझिए 9 पार्टी, 9 पार्टी कितने हैं विधानसभा विधान परिषद सबकी एक वो करके फैसला। लेकिन अब कोई क्या बोलता है भाई? सर उड़ीसा जाने की बात सामने आ रही है, नवीन पटनायक से कल उड़ीसा जा रहे हैं। आप लोगों के अखबारे में हम देख रहे हैं देख रहे हैं कि हम 5 को जा रहे हैं, ये हमको आश्चर्य हुआ। लेकिन हम क्या जाएंगे मिलेंगे, ये सब बात आपको कुछ दिन के बाद पता चलेगा। अभी चिंता मत। सर आप बैठक कब कर रहे हैं सर? विपक्षी दल बिहार में बजरंग दल पर प्रतिबंध की मांग उठाई जा रही है। आप ही के एमपी मांग उठा रहे हैं कि बिहार में बजरंग दल पर बैन लगाए। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में पीएफआई और बजरंग दल को कर्नाटक में दिया कि अगर सरकार बनती है तो बैन करेंगे। अब कई कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कर्नाटक में लिखा है कि बजरंग दल और पीएफआई जैसे संगठन को बैन करेगी। बिहार में भी देखने तो सुनिए, बता एक चीज हम आप लोगों को बता देते हैं कि हम लोग को अभी ज़्यादा से ज़्यादा विरोधी पार्टियां एक साथ हो, उसके लिए हम लोगों ने बात किया और बात कर रहे हैं। और भी जो बात हो जाएगी और जितने लोग एग्री करेंगे सब एक साथ बैठ जाएंगे। तब एक साथ बैठेंगे तो उसी समय पूरे देश के लिए क्या पॉलिसी होना चाहिए और अगर आपको बहुमत मिल जाए तो आगे क्या काम करना चाहिए, ये सब उसी में होगा। इसलिए हम अभी कुछ नहीं बोलते, समझ गए ना? मेरी रुचि एक ही, और ये भी जान लेते हैं बराबर आप लोगों को कह देते हैं कि हमको नहीं व्यक्तिगत रूप से कुछ है कि हम कुछ बनना चाहते हैं, सब गलत बात है। हम चाहते हैं सबको एकजुट करना, एकजुट होंगे ये देश सुरक्षित रहेगा। नहीं तो पूरा तो देश का इतिहास से न बदल दे रहा है। क्या हो रहा है? कोई बात हो रहा है? कोई काम हो रहा है? आजकल तब कितना हम पहले देखते थे अखबार, अब पढ़ते थे, बोलिए आजकल क्या हालत हो गया, कौन कौन चीज न्यूज चल रहा है। एक रोज आप लोगों को हम दिखा न दिए थे कि किन्हीं को रिहा हुआ तो वो क्या डिमांड किए थे आज से 2 महीना 2.5 महीना पहले। अब आजकल क्या बोल रहे हैं, तो आप लोगों को दिखा न दिए तो उनको तो पूरा खाली जरा सा छपा, अब बाकी कुछ से कुछ कोई भी चीज लोग अब आजकल क्या बोलते रहता है। तो आप समझ न लीजिए कि पूरे देश के इतिहास को बदलने के चक्कर में लोग, तो इसलिए तो हम बाकी सब लोगों को एकजुट कर रहे हैं। हमारा कोई साथ नहीं है, सब बोले ही नहीं, सब लोग बोले हैं। अब जब फाइनल हो जाएगा और जब हो जाएगा तब आपके सामने कुछ भी बोलना होगा तो सब बात हम लोग बैठ के बता देंगे सबके हित में, अपने लिए नहीं, सभी लोगों के हित में जो भी करेंगे सर देश के। लेकिन आपके बारे में बीजेपी की तरफ से बातें बोली जा रही है, उस पर क्या कहेंगे? सोच लीजिए सम्राट चौधरी। इसीलिए आपका कोई मतलब है? कौन कौन पार्टी में था? आप बोले आरजेडी में था, फिर चला आया था हम लोगों के जेडीयू, आप फिर भाग क्यों आ गए? उसका कोई मतलब है? और उसके पिता को कौन लाया था? इसीलिए ये सब छोड़ दीजिए। कौन क्या बोलता है, किसी के मन में कोई बात है, उस सबका कोई मतलब नहीं। आप कुछ से कुछ बोलता है। अब आप जानते हैं ना, हम लोगों का संबंध था अगर तो क्या श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हम काम किए। हम बराबर ना आपको कहते हैं कि ये लोग अब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी याद कर रहा है और उन्होंने जो किया। और देखिए श्रद्धेय अटल जी के टाइम में कभी भी हिंदू मुस्लिम का कोई झंझट नहीं होने दिया और सब मिल करके काम कर रहे थे। सबका विपक्ष के लोग भी रहते थे, वो भी खुशी का प्रकट करते थे। हम लोग तो रहे हैं ना, कितना ज़्यादा हम लोगों को मानते थे। हम एक बार एक्सीडेंट हुआ, आप जानते हैं, जब हम रेलवे में थे तो हम रिजाइन कर दिए और वो तैयार ही नहीं थे। तो हम दूसरा बार जाके हाथ जोड़ करके कहे कि हमको चुनाव फिर है सर, तो मान लीजिए, तो हमको एक्सेप्ट कीजिए। आप सोचिए
तो कोई रिजाइन करता है। हम लोगों का बतवा भुला दे। ये एक्सीडेंट बहुत बड़ा हुआ था बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। हम रेल मंत्री थे तो हम रिजाइन के गए, देखे 100 आदमी मर गया था। हमको देख करके इतना बुरा लगा। अब बाद में दोबारा जब हमको किए तो जो हम बनाए योजना, अब सोचिए वो योजना हम लोग बनाए, उसके बाद भी बना, अब कितना बढ़िया हो गया। अब देखते हैं होता है कितना हम लोग काम किए। तो हम लोगों के किए हुए काम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के काम इन लोगों को याद रखेगा, सब हम ही लोग करें, अब कुछ नहीं करना। सर, सासाराम के बाद अब बीजेपी नेता बिहार शरीफ जा रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं कि रोक के कोई दिखा सके तो रोकवा देंगे। क्या बात करते हैं, कुछ होने वाला है। हम आपसे आग्रह करेंगे कि सब लेके नहीं, व्यक्तिगत रूप से जाकर के सासाराम आप बिहार शरीफ दोनों जाके पता करें, तो आपको अच्छी तरह मालूम हो जाएगा कि वहाँ के लोग बहुत खुद ठीक हैं। इक्का दुक्का तो गड़बड़ हो ही सकता, तो कुछ लोग अगर गड़बड़ करता है तो सारा पुलिस और प्रशासन अलर्ट है और देख रहा है, और जो भी गड़बड़ करता है उसको उस पर एक्शन लेता है। तो हम लोग थोड़ी कहते हैं कि इसको पकड़ो, इसको जो करो, ये हम तो नहीं करते। हम तो शुरू से न कह रहे हैं आपको, पहले दिन से न कहते हैं, न हम किसी को बचाएंगे न किसी को फंसाएंगे। हम लोग क्या मतलब, तो पुलिस का काम करता है। तो कितना बढ़िया से काम हो रहा है, तो जाके देख लीजिएगा। हम तो आग्रह करेंगे कि कभी खुद जाकर के देखिएगा तो आपको अंदरूनी बात पता करेगा। लेकिन हम जानते हैं भाई, आप लोगों का भी बतवा मानेगा तो वो तो छापने ही नहीं देगा। आपको राजनीतिक रूप से मिट्टी में मिलाने की चर्चा करते हैं, आपको राजनीतिक रूप से मिट्टी में मिलाने की चर्चा करते हैं। ठीक है सर, चलिए भैया आगे हो गया